ओम नमस्ते मित्रों। आज एक बार फिर आपका इस वैदिक मंथन में स्वागत है। मित्रों, सावन का महीना है और चारों तरफ मार्गों पर शिव भक्तों का जमवाड़ा है। शिव की जय जयकार के नारे हैं और गंगा जल को कंधे पर उठाए शिव भक्त हरिद्वार से अपने अपने निज स्थान को गमन कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपने शीर्षक में देखा, क्या है शिव यात्रा। पहले मैं थोड़ा सा मित्रों इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करूंगा। जो मित्रों यह कावड़ यात्रा है, इसकी 3 कथाएं हमें पौराणिक इतिहास में मिलती हैं, पौराणिक कथाओं में मिलती हैं। पहली कथा है कि जिस समय समुद्र मंथन के समय शिव ने विष पिया, भोले शंकर ने विष पिया और विष की दाहकता से वे बहुत विचलित हो उठे, तब रावण ने उनका जलाभिषेक किया और वे शांत हो गए। पहली कथा। दूसरी कथा है मित्रों की परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर और शिव भगवान की पिंडी पर जलाभिषेक किया, तब से कावड़ चली। तीसरी एक कथा है जो समाज में ज्यादा प्रचलित है कि मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में लेकर तीर्थाटन को गया, तब से ये प्रथा चली है। उसी की कुछ कुछ नकल आज भी आपको देखने को मिलती है, जो कावड़ में कुछ शिव भक्त अपने माता पिता को बैठाकर लाते ले जाते हुए कई बार वीडियो आपके हमारे सामने आ चुकी है। मित्रों, क्या है ये शिव यात्रा और ये सावन मास में ही क्यों होती है? मित्रों, पहले इस बात को समझें, वैदिक परंपरा में, वैदिक विज्ञान में, वैदिक दृष्टिकोण में, वैदिक संस्कृति में ये सावन मास का नाम सावन नहीं है, ये अपभ्रंश है। इसका सही नाम है श्रावण, श्रावण मास। श्रावण मास इसलिए कि ये वर्षा ऋतु में आता है और वर्षा ऋतु में आने के कारण आज से 50 साल पहले प्राचीन समय में मार्गों की व्यवस्था उतनी पक्की और उतनी व्यवस्थित नहीं थी जितनी आज है। तो वर्षा ऋतु के आने पर और श्रावण मास के आने पर आवागमन रुक जाता था। खेत आदि के कार्य, व्यापार आदि के कार्य भी थोड़ा रुक जाते थे। उस समय आवागमन के बंद होने पर और कार्यों में स्थिरता आ जाने पर इस समय का कैसे सर्वोत्तम उपयोग किया जाए, उसके लिए ये वैदिक व्यवस्था थी। वैदिक ऋषियों ने ये व्यवस्था दी थी कि वैदिक विद्वानों को, ऋषियों को, मुनियों को, वानप्रस्थियों को, सन्यासियों को, विद्वानों को सब अपने अपने ग्राम में, नगर में इस श्रावण मास में, इस वर्षा ऋतु में बुलवा लिया करते थे और वे वेदों का उपदेश करते थे, वे सुनाते थे और सब जन सुनते थे और अपने जीवन को समृद्ध बनाते थे। इसलिए इस मास का नाम श्रावण मास पड़ा। सुनने सुनाने की प्रथा के कारण ये श्रावण मास पड़ा। लोग अपने जीवन की समस्याएं विद्वानों से पूछते थे, शंका समाधान करते थे। इतनी समृद्ध इस वर्षा ऋतु के श्रावण मास की परंपरा थी। शिव यात्रा। मित्रों, इस सुनने सुनाने के, वेद के सुनने सुनाने, पढ़ने पढ़ाने के समय से अतिरिक्त जो पूरे वर्ष का समय बचता था, वो संसार की यात्रा है। पूरे वर्ष जो हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, अन्य प्रकार के सारे कार्यों को करते हैं, वो संसार की यात्रा है। जब संसार की यात्रा थोड़ी कम हो गई और विद्वानों को बुलाकर हमने वेदों के उपदेश से अपने जीवन को
कुमार्ग से सुमार्ग पर लाने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया, तो वह संसार की यात्रा से श्रावण मास के महीने में वो शिव की यात्रा हो गई, कल्याण की यात्रा हो गई। शिव का अर्थ है कल्याण। जिस मार्ग पर, जिस यात्रा पर चलकर हमारा कल्याण होता हो, उसका नाम शिव यात्रा है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जरा सा एक बात आप सुन लें। आप कितने भी जल को कंधे पर लेकर चलें, कितना भी वजन ढोए, माता पिता को बैठा लें, परंतु याद रखना, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मित्रों, ये जो शिव शब्द है, इसमें जो मात्रिक व्यवस्था है वो है ई का, इकार। शिव में इकार है। इसका मतलब है ये जीवन शिव यात्रा है, तब तक इकार ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ईश्वर का भी पहला जो वर्ण है वो इकार है। शिव यात्रा तब तक जीवन की है जब तक हमारे जीवन में ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ईश्वर के बताए मार्ग पर हम चलते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर की व्यवस्था से डरते हुए हम पाप कर्मों से बचकर पुण्य मार्ग पर चलते हैं, तब तक जितना हमारा जीवन चलता है वो शिव यात्रा है। और यदि ईश्वर उससे निकल गया, ईश्वर का उसमें कोई प्रतिनिधित्व ना रहा, ईश्वर का ध्यान छूट गया, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलना हमने छोड़ दिया, और ईश्वर की जगह हमारे जीवन में पाखंड, हमारे जीवन में असत्य, हमारे जीवन में भोंदापन, और ईश्वर के वेद मंत्रों को छोड़कर, ईश्वर के भजन को छोड़कर हमने भांग और धतूरे के भजन गाते हुए अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ की, तो याद रखना, इस शिव यात्रा में से इकार गायब हो जाएगा, और इकार के गायब हो जाने पर बचेगा आपके पास शव यात्रा। लाशें ढो रहे हैं हम, और लाशों के सिवाय इसमें कुछ भी नहीं। जिस जीवन से धर्म निकल गया, जिस जीवन से ईश्वर का चिंतन निकल गया, जिस जीवन से तर्क वितर्क चला गया, सत्य चला गया, वो जीवन मित्रों मुर्दे के समान ही है। वो शव यात्रा है। वो दूसरों के कंधों पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और ये लोलुपता, इनके कंधों पर हमारा जीवन चल रहा है। हम अपने कंधों पर चल कहाँ रहे हैं? जैसी विलासिता हमें चलाती है वैसे हम चलते हैं। जैसा क्रोध हमें जलाता है, जल पड़ते हैं। जैसा लोभ हमें नचाता है, हम नाच पड़ते हैं। हम इनके कंधों पर लाश बनकर चल रहे हैं। जीवित तो वह है जो अपने मार्ग का अपने आप चयन करके, सुमार्ग का चयन करके, इन काम, क्रोध, लोभ, मन के संस्कारों को अपने अधीन करके जीवन को उन्नत होकर लेके चलता है। समाज का अपना कल्याण करते हुए, ईश्वर की उपासना करते हुए जो जीवन को लेके चलता है, सच में तो केवल वही शिव यात्रा करता है। मित्रों, जैसे अभी हम कलश लेकर अपने अपने हरिद्वार जाते हैं और गंगा जल लेकर आते हैं, मित्रों बताइए मुझे, ज्ञान की देवी सरस्वती है, फिर भी आपने कभी सुना कि यहां इस सत्संग में ज्ञान की सरस्वती बह रही है? सब कहते हैं कि यहां ज्ञान की गंगा बह रही है। अच्छा बताइए मुझे, शिव के किस भाग से गंगा प्रवाहित हो रही है? मस्तिष्क से। मित्रों, वो ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। वो प्रत्येक गुरु, वो अध्यापक, वो समाज सुधारक, वो ऋषि, वो महर्षि, वो अतिथि, जिसके ज्ञान से, जिसके मस्तिष्क से ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, वो हमारे लिए शिव है। उससे ज्ञान गंगा प्रवाहित होती हो और हम अपने अपने खाली कलश लेकर जाएं और उनमें अपने अपने पात्रों के अनुपात के अनुसार अब ज्ञान गंगा से कुछ ज्ञान अपने अंदर उड़ेल कर लाएं, मित्रों, ये कल्याणकारी शिव यात्रा होगी। ना हम ज्ञान को लेना चाहते, ना ज्ञान देने वाले अब संसार में अधिक मात्रा में बचे हैं। सब यथार्थ सत्य को छोड़कर केवल बनी बनाई परंपरा का अवलंबन करते हुए चल रहे हैं। इसीलिए जो समाज का भोंदा रूप आपको चारों तरफ दिख रहा है, उस श्रृंखलता और ये अराजकता और ये सब, ये इसी कारण है कि जो यात्रा, शिव यात्रा हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी थी कि श्रावण मास में उस व्यक्ति को अपने गांव में बुलाओ जिसके मस्तिष्क से ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही हो, और फिर उसके पास बिल्कुल
विनम्र भाव से उसके पास जाओ और अपने कलश में उसके ज्ञान गंगा से भर के अपने कलश को, मस्तिष्क रूपी कलश को लाओ और उससे अपने जीवन को पवित्र और शुद्धतम करके आप भी वैसा ही आनंद भोगो जैसा विद्वान लोग भोगते हैं। ये हमारे वैदिक राष्ट्र की, हमारी वैदिक संस्कृति की शिव यात्रा थी। और जब तक ये थी तब तक जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनास्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात। तब ये घोष हुआ करते थे। हम उन वैदिक विद्वानों के, उन ऋषि महर्षियों के पवित्र मार्ग का अनुसरण करके, ज्ञान से पूरित मार्ग का अनुसरण करके, असत्य से बचकर चले और जीवन में 100 वर्षों तक पूर्ण स्वस्थ होते हुए, पूर्ण सुखी होते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए, बोलते हुए और स्वतंत्र रहते हुए आनंदित जीवन का उपयोग करें। हमारे जीवन की यात्रा जन्म से मृत्यु पर्यंत शिव यात्रा हो जाए। मित्रों, ये शिव यात्रा का एक अनुष्ठान अपने भारत में था। जो शिव का चित्र आप देखते हैं वो इसी के लिए निर्धारित हमें संदेश देता है। ज्ञान से, मस्तिष्क से ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है और कंठ नीला है, विष को गले में रोका हुआ है। मित्रों, जो कल्याण चाहता है जीवन का, वो दूसरों के लगाए आक्षेप, ये दूसरों की गई बुराई, दूसरों के फेंके गए जहर को कानों से सुन तो लेता है, कान बंद नहीं कर सकता, परंतु वही कल्याण को प्राप्त होता है जो उनको हृदय तक जाने नहीं देता, कंठ में रोक लेता है, वो नीलकंठ हो जाता है। मित्रों, गले में सर्प पड़े हैं शिव के, सर्प शिव के गले में पड़े हैं, संकेत है कि जो आपके शत्रु हैं वो आपके गले का हार बन जाए, आपका जीवन ऐसा महान हो। महर्षि दयानंद के जीवन को आप देखेंगे, कितने लोग आए जो उनको मारने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आए, परंतु ऋषि दयानंद के चरित्र को और ऋषि दयानंद की उदारता को, वात्सल्य को देखकर उनके जीवन के श्रृंगार बन गए, उनके गले के हार बन गए, चरणों में आ गए। वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी मित्रों, परंतु जन जन तक ये वीडियो पहुंचे। अपनी शिव यात्रा का, अपने भोले शंकर का सही स्वरूप हम जाने और उसका लाभ उठाते हुए अपने भारत को पुनः उस ज्ञान की महती परंपरा पर लाकर हम खड़ा करें। इस उद्देश्य के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। इसी प्रकार निरंतर ये प्रवाह चलता रहेगा, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। सभी का पुनः धन्यवाद।